नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश के लिए बनाए गए 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंची है। 16वें वित्त आयोग की टीम ने सरकार के साथ राज्य अतिथि गृह पीटर हॉल में बैठक की, जिसमें सीएम सुक्खू भी मौजूद रहे। सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति आयोग से साझा की और लगातार बढ़ रहे राजस्व घाटे को देखते हुए सरकार ने वित्त आयोग के सामने राज्य के हितों की पैरवी की, ताकि नया Grateful to the state of Himachal Pradesh for hosting us here. This is our first state consultation, so we had a very good start this morning. We had about 2.5 to 3 hours of very intense exchanges. We also had an excellent speech by the Chief Minister, followed by a very, very extensive presentation, a very thick one, as you can see here, about 90 slides by the Principal Secretary of Finance. So we covered a lot of territory, which going beyond even the Finance Commission mandate, but we discussed the finances in particular of Himachal Pradesh, what its financial needs are going to be over the 5-year period. Now, this Finance Commission, what the recommendations of this Finance Commission will apply to years 26, 27 to 30, 31. That's a 5-year period. So we discussed about the needs of the state, what the expectations of this state of Himachal Pradesh are from the Commission. शिमला पहुंची 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक करने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान सीएम ने बताया कि हमने 16वें वित्त आयोग की टीम के सामने राज्य की वित्तीय स्थिति का व्याख्यान किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने हिमाचल को कर्जदार बना दिया, वहीं कर्ज चुकाने के लिए आज प्रदेश को कर्ज लेना पड़ रहा है। इसी के साथ सीएम ने राज्य के कई मुद्दे बताए जो उन्होंने वित्त आयोग की टीम के सामने रखे हैं। इसके हालात का व्याख्यान उनके सामने किया और जिस प्रकार प्रदेश कर्जे के नीचे दबा है और कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। पिछली भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पर इतना कर्जा चढ़ा दिया है, हमने उनके पास वो बात रखी। हमने कहा कि जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश की संपदा है, उस पर अगर हम कोई सेस लगाते हैं कोर्ट उसको स्टे कर देता है। हमारे पास जंगल है, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं, अगर हम जंगल काटने की परमिशन देते हैं तो हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्रदेश में दवाइयों के 22 सैंपल फेल हो गए हैं, जिसके साफ पता चलता है कि ड्रग माफिया हिमाचल में फल फूल रहा है और मरीज के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रकरण पर स्वास्थ्य मंत्री ने उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 22 सैंपल फेल होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं जानता हूं ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जब से ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मैंने संभाला है, बहुत से ऐसे वाकया हुए हैं और अभी भी हाल ही में ऐसे मेरे ध्यान में आए हैं। मैं समझता हूं कि विभाग तो कार्रवाई कर ही रहा है और ये हर स्तर पर कि दवाइयों के सैंपल फेल होने, इसकी मैं जहां पर सख्त कार्रवाई देने की वकालत करता हूं, वहीं यही चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों को हिमाचल प्रदेश में
ज्यादा समय तक अपना काम करने की इजाजत नहीं देंगे। इसीलिए जिसका सेकेंड टाइम कोई एग्जाम्पल फेल हो जाएगा उसे स्पेशली बुलाकर यहाँ से हम मार्चिंग आउट के ऑर्डर देंगे और जो अच्छी तरह से काम करेंगे। प्रदेश सरकार में टीसीपी, आवास और तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने रोड़ा सेक्टर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर के अंतर्गत लगभग 11,50,000 रुपए की लागत से बने दंत अनुभाग का उद्घाटन किया। इस दंत अनुभाग में ओपीडी कक्ष, दंत चिकित्सा कक्ष, वेटिंग एरिया सहित 2 शौचालय निर्माण किया गया। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बिलासपुर में हुए गोलीकांड को लेकर बीजेपी को राजनीतिक रंग न देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटना की तुलना बीजेपी और कांग्रेस के काल से करना गलत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम ने पहले ही पुलिस को आदेश जारी कर दिए हैं, आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लोगों को इन्वॉल्व करके स्थानीय हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, इसके चेयरमैन हैं और डिपार्टमेंट और लोगों की सहायता से जो है ये 10.5 लाख रुपए से इन्होंने अपना क्लिनिक जो है यहाँ पे तैयार किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि लगभग 45 के करीब की ओपीडी है, लेकिन तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में नहीं है। इनकी कार्यशैली को दर्शाता है और यहाँ मैं इनको धन्यवाद देता हूँ जनता की तरफ से। वही मैं कामना करता हूं कि इसी तरह से लोगों के समर्पण भाव से जो अधिकारी काम करते हैं उसी से हमारा सिस्टम चलता है और सरकार की जो मंशा है कि जो पंक्ति में सबसे अंतिम व्यक्ति है उस तक भी सरकार की सेवाएं पहुंचे, उसको ये समाज में बढ़ते नशे के खिलाफ अखिल भारतीय बाइकर समुदाय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। बाइकर्स ने बाइक रैली के माध्यम से शिमला में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। सीटीओ से एसपी संजीव कुमार गांधी ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। सीटीओ से आरंभ हुई रैली चौड़ा मैदान, विक्टी टनल, बस स्टैंड, छोटा शिमला बाजार से होते हुए सीटीओ पर समाप्त हुई। इस रैली में लगभग 50 से अधिक बाइकर्स ने हिस्सा लिया। एसपी संजीव कुमार ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है, आम जन को इससे संदेश मिलता है। वहीं अखिल भारतीय बाइकर समुदाय के राज्य समन्वयक विकास शबू ने कहा कि आज नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बाइकर्स बाइक पर सवार होकर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ऑल इंडिया बाइकर कम्युनिटी का हिमाचल का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। सर ये एंटी ड्रग मूवमेंट है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ हम ये रैली कर रहे हैं और इस रैली का हमारा मकसद यही है कि एक जागरूकता फैलाना कि नशे मुक्त से दूर रहें, नशा मुक्त रहें, एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएं, ठीक है, किसी भी एक्टिव स्पोर्ट में पार्ट लें। और देखिए इस तरह के आयोजन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन की दिशा में जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो ये संदेश से भरे रहते हैं और आमजन को इससे संदेश मिलता है कि ये आयोजन हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हम ऑब्जेक्टिव समझाने का प्रयास करते हैं तो जो कारण रहते हैं उसके बारे में भी चिंतन शुरू होता है। तो सोसाइटी में किसी भी चीज को लेकर के जब तक चिंतन नहीं होगा तो हम उसमें पार्टिसिपेशन इस सोसाइटी के इंश्योर नहीं कर सकते हैं और जो मुद्दा है उसको जो है वो खत्म करने की दिशा में जो और कम करने की दिशा में जो हम कदम उठा रहे हैं उसमें फिर सफलता नहीं मिलती है। सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल में 10 जून को आयोजित होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बाबा के खिलाफ कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर अभद्र टिप्पणियां की, जिसमें पोस्ट डालकर शातिर उनकी छवि को घुमिल कर रहे हैं। इसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन एजेंट ने पुलिस को दी है और पुलिस ने आईटी एक्ट में मामला पंजीकृत कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी भीषम ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी
हरदीप बाबा के फेसबुक अकाउंट पर तस्वीर और गलत बातें लिखकर पोस्ट डालने का मामला सामने आया है। तो उनके संदर्भ में जो है सोशल मीडिया पे काफी गलत तरह की टिप्पणियां की जा रही है और कोई झूठी आईडी बना के जो है टिप्पणियां की जा रही है, जिससे उनकी छवि को दिन प्रतिदिन खराब करने की कोशिश की जा रही है। काफी कंप्लेंट उनके संदर्भ में आई है। कल जो है एक लिखित रूप से रात को एक कंप्लेंट जो है उनके एजेंट ने जो है पुलिस थाना नालागढ़ में दी है और टेलीफोन द्वारा मेरे से भी बातचीत की गई कि सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जो है गलत तरह की टिप्पणियां की जा रही है कैंडिडेट। मंगोलिया के उलान बातर में हुए अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता में गिमनर सिंह ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। भारत का प्रतिनिधित्व इस प्रतियोगिता में एकमात्र पायलट अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के अनुदेशक गिमनर सिंह ने किया था। एक्यूरेसी कप में गिमनर सिंह ने भारत को टीम इवेंट में कांस्य पदक जिताया। इस प्रतियोगिता में फ्रांस, चीन, कोरिया, मंगोलिया, मलेशिया, वियतनाम सहित अन्य देशों से आए 60 महिला और पुरुष पायलटों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। एक्यूरेसी कप में चीन ने पहला, कोरिया और मंगोलिया के पायलट दूसरे स्थान पर रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।